एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम करतोनी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर पार्ट 2। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो यदि नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। हर क्वेश्चन में अलग अलग कुछ ट्रिक लगेगा दोस्तों। इसके पहले भी मैंने बताया था कि यदि आप लोगों को स्क्वायर फिर एबीसीडी का नंबर वो सब याद नहीं है तो अच्छे से कर लीजिए। कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 10 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए और जितना से ज्यादा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे हो पाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको एग्जाम में यदि आता है तो उसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यदि 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व कर दीजिए, यदि नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। लास्ट में यदि टाइम बचता है तो उस केस में करिएगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, एसएससी हो या फिर बैंक पीओ हो या फिर कोई भी टेक्निकल एग्जाम दो, जेई या फिर कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम भी देते हो आप लोग, यदि क्लर्क का एग्जाम भी देते हो तो भी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें पता करना है कि x के जगह पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे 256 दिख रहा है और यहाँ पे 676 दिख रहा है। तो एक तरह से हम देखिए तीनों तरफ क्या है, ये क्या है, इसके सर्कल में जो 3 नंबर है वो क्या है, छोटे छोटे नंबर है। यहाँ पे भी कोई छोटा नंबर आएगा और बीच में क्या है, कोई बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, इतना इन तीनों को जोड़ने या गुना करने से इतना आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो आप पहले जोड़िए, गुना करिए, फिर देख लीजिए एक बार, तो आपको क्लिक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 256 है तो 256 देखते ही दोस्तों आपके ख्याल में क्या आता है कि ये क्या है, 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 676, ये कितना का स्क्वायर है, 226 का स्क्वायर है, 676। अब दोस्तों हमें तो ये पता चल गया कि ये स्क्वायर है, बीच में जो आ रहा है वो स्क्वायर आ रहा है तीनों से कुछ करके। अब देख लेते हैं, यहाँ 16 आना चाहिए, मतलब हमारा यदि 16 आ गया और यहाँ पे 26 आ गया तो हम निकाल सकते हैं कि कितने का ये यहाँ पे क्या आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहले 16 कैसे आया, जैसे 5 + 8 + 3 तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 8 16 और 16 का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आ जाता है 256। तो हमें ट्रिक पता चल गया है कि इसमें क्या लॉजिक लगा है, तीनों को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ पे भी वही करना है हमें, 7 + 11 + x और तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 और 1 18, 18 और कितने होने पे 26 होता है, x = कितने होने पे 26 हो जाएगा, 11 और 7 18, 2 और 6 8, मतलब 8 होने पे 8 होने से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे x = क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो 7 + 11 कितना हो गया, 18 और 8 26, 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 676। इस तरह से x = 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इससे हमें उसका लॉजिक निकालना है, यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे 14, उसके बाद जाके उसी लॉजिक को इसमें अप्लाई करना है, सेकंड जो फिगर है उसमें। दोस्तों मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो फिगर थोड़ा अलग अलग टाइप का बन रहा है कुछ, तो इसे माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, यहाँ 9 है, 9 49 1 और 36। तो दोस्तों ये जितने भी नंबर है कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये सिंपल क्या है, स्क्वायर है। तो हमें क्या लाना है, बीच में 14। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आया, फिर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 और यहाँ पे कितना, 3 का स्क्वायर = 9। इसी तरह 7 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 49। 1 का स्क्वायर है तो कितना आ रहा है, 1 और 6 का स्क्वायर है तो 36। ठीक है, अब बीच में निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे 14 आ रहा है, तो यहाँ पे जितने का स्क्वायर है, जितने नंबर का उसको ऐड करिए, 2 + 4 + 5 + 3 तो कितना आ रहा है, 5 3 8 9 10 4 14, 14 आ रहा है, तो यहाँ 14 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी जिस जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है उसको ऐड कर दिए जी, 7 + 3 + 1 + 6, 7 3 10 और 6 16 और 1 17। तो यहाँ बीच में क्या आएगा दोस्तों, 17 है इसका आंसर।
है ना बहुत सिंपल दोस्तों। तो स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको पता चल रहा होगा कि स्क्वायर का कितना यूज होता है, स्क्वायर क्यूब का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 3 फिगर दिया गया है, तो हमें एक्स के जगह पे निकालना है। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ जो बीच में नंबर है इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ का 56, 22, 15, 18, 41, 46, 10, 9, 6, 39, 34, 14, 11 और 6। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसी नंबर में स्क्वायर नहीं दिख रहा है, या फिर किसी नंबर का 2 नंबर का मल्टीप्लाई उस टाइप का भी नंबर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या करना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, फिर देखना है कि उसमें कुछ, यहाँ देखिए यहाँ ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, ये क्या है लगभग इसी नंबर के आसपास ही है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, जितने भी नंबर है इसको ऐड करिए, फिर इसको ऐड करिए, और इन दोनों को ऐड करिए, फिर उसको घटाइए, फिर इसका गुना करिए, इसका गुना करिए, उसको घटाइए, इसको गुना करिए, इसको। तो इस टाइप से हमारा रिलेशन आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, और इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 5 और 1 6 और 5 और 5 5 10 और 1 11 हो गया, सिला 1 2 और 5 2 71। इसी तरह इसका क्या कितना आ रहा है, 8 9 10 हसीला 1 30। अब देखिए ये तो 2 नंबर आ गया। अब हमें देखना है कि 41 कैसे आ सकता है, क्या इसको घटाने या जोड़ने से आ रहा है क्या, वो हमें देखना है। तो इन दोनों क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 और कितने होने पे 7 होता है, 4 होने पे, तो हमारा 41 आ गया। तो दोस्तों एक रिलेशन हमारा आ चुका है कि यहाँ पे 41 कैसे आया, इन दोनों को ऐड कर दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है, और फिर इस साइड को ऐड करने से जितना आ रहा है और उस साइड को ऐड करने से जितना आ रहा था उनको हमने माइनस कर दिया। इसी तरह दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कर सकता है, इसको ऐड कर सकता है, और इसको ऐड कर सकता है, दोनों को घटा सकता है, या फिर इसको ऐड कर सकता है, इसको ऐड कर सकता है, फिर उसको घटा सकता है। तो इस तरह से आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा दोस्तों। अब चलिए इसमें देखते हैं, 9 46 और 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 50 और 5 तो कितना हो जाएगा 55। इधर आ गया 55, इधर साइड से इन दोनों को ऐड करने के बाद, और 10 और 6 16 माइनस 16 तो कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। 5 6 और कितने होने पे 15 हो जाएगा, 9 होने पे 15 हसीले 1 और 1 2 3 39 आ रहा है। तो यहाँ पे 39 आ गया। अब हमें एक रिलेशन मिल गया। अब इस यहाँ पे जो x आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, और जो दोनों का एडिशन आएगा उसको घटा देंगे। तो 4 और 1 5 और 3 और 1 4 45 आ गया, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 25। तो दोस्तों देखा कितना आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सोचना है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आपको लॉजिक तुरंत समझ में आएगा। तो आपको नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर है कि ऐड है कि गुना है कि क्या है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। एसएससी में यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको स्पीड फास्ट करना है, तो आपको गुना तेज होना चाहिए, आपका स्क्वायर तेज होना चाहिए, जोड़ना कैसे है वो तेज होना चाहिए। मैं मैथ में भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे स्क्वायर जल्दी करते हैं, कैसे एडिशन जल्दी करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई जल्दी करते हैं, ये सब कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि x के जगह पे क्या आएगा। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, उसमें ज्यादा मेरे को टाइम लगता है, बार बार लिखो फिर मिटाओ, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आंसर निकाल रहे हैं। तो आगे चल के मैं वो भी करूंगा, लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मेरा थोड़ा जो वीडियो है वो थोड़ा लेट आता है। आपको सैटरडे संडे में कम से कम सैटरडे को 2 वीडियो और संडे को 2 वीडियो मिल जाएगा, बट बाकी जो डे है उसमें मैं बता नहीं सकता, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो रोज अपलोड करूं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, पहले सबसे पहले एडिशन मल्टीप्लाई जो भी करना है आपको वो करके देखिए। जैसे ये 3 फिगर दिख रहा है तो पहले और दूसरे में रिलेशन आ जाएगा, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ 5 4 9, यहाँ 3 8 24 11 9 4 13 और यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 है तो 20 देखते ही हमें ये समझ में आता है कि 4 5 20 आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ 9 कैसे आया, देखिए 9 भी कैसा आया, 5 4 9, यहाँ पे तो एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, 5 × 4 इज इक्वल टू 20, 20 को ये लिखा है 20, और 4 + 5 यहाँ पे क्या आ गया 5 + 4 तो यहाँ पे आ गया 9। तो एक तो रिलेशन आ गया। देखते हैं ये वाला रूल इसमें लागू होता है कि नहीं। जैसे 8 × 3 तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। इस तरह 8 + 3 तो कितना आ गया 11, मतलब यहाँ 24 आया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 11 आ गया। तो दोस्तों ये तो हमारा रिलेशन आ चुका है। अब तीसरे में भी वही करना है, मतलब x के जगह पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 × 36 9 ×
4 इज इक्वल टू 36। और यहाँ पे देख लेते हैं जोड़ उतना आ रहा है कि 9 और 4 कितना होता है, 13 ही होता है। 9 + 4 इज इक्वल टू 13, मतलब रूल ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 चौको 36, एक्स की जगह पे 36 आएगा। तो दोस्तों है ना बहुत आसान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे आया। सबसे पहले इन दोनों फिगर में रिलेशन निकालते हैं, फिर इसमें निकालना है दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे दोस्तों उतने जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस भी आते रहेंगे। और दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मैं ट्रिक लाता रहता हूं, इसी तरह के रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाता हूं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स की जगह पे वो निकालना है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए नंबर तो सब छोटे छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का मतलब इसमें क्या होगा, एडिशन या मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड किया गया होगा तभी 8 आया होगा, या फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आया होगा उसका स्क्वायर होगा, वैसा कुछ हुआ होगा। देखते हैं 5 4 9, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 1 10, 6 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 16 होता है। तो 16 किसी का स्क्वायर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन 16 का यदि 2 से भाग देते हैं तो कितना 8 आता है। उसी तरह देखते हैं 6 + 9, 9 और 1 10, 5 15, 5 20, 20 को यदि 2 से भाग देते हैं 10 आता है। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया। मतलब क्या रिलेशन मिल गया, 5 + 4 + 7, तो कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले वाला 8 आ गया ये। उसी तरह इसमें देखते हैं 6 + 9 + 5 इज इक्वल टू 9 और 1 10, 10 9 और 1 10, 5 15 और 5 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है एक्स की जगह पे कितना आएगा, तो तीनों को ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3 + 7 + 2 इज इक्वल 7 3 10 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 6। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसमें मैं जो कुछ भी यहाँ समझा रहा हूं उसमें आपको लग रहा हो कि ये लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा नहीं होता। आपको यदि आता है तो तुरंत आप तीनों को ऐसे ही एडिशन करके 2 से भाग देते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए ट्रिक, नया क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त तैयारी करिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि इस तरह के वीडियो आपको चाहिए है तो। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।